नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और नवरात्रि के शुभ अवसर पर मायरा स्टोरी लेकर आया है आपके लिए एक नई कहानी। कहानी की शुरुआत एक घर से होती है जिसकी छत से बरसात में पानी की बूंदें लगातार टपक रही थी। उसके चलते पूरे घर में जगह जगह पर पानी भर जाता है। उस घर में एक औरत अपने दो बेटों के साथ रहती है और वो अपने दोनों बेटों को घर के सूखे जगहों पर बैठा देती है, जहाँ बैठकर वो लोग बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। उस घर में एक कोना था जहाँ पर माँ दुर्गा का मंदिर था, जिसकी देखभाल वो औरत बड़े ध्यान से करती है। उस दिन भी जब बारिश हो रही थी, वो औरत पूरी कोशिश कर रही थी कि वो जगह ना भीगे। उस छोटे से मंदिर में माँ दुर्गा की एक मूर्ति थी जो देखने में काफ़ी सुंदर होती है, और तो और वो मूर्ति सोने की होती है जो काफ़ी कीमती भी होती है। वो औरत जानती थी कि इस मूर्ति को अगर वो बेच दे तो उससे उसका पूरा घर, जिसकी छत से पानी टपक रहा था, और उसके बच्चे जो ठीक से पढ़ लिख नहीं पा रहे थे, और भी कई ऐसी परेशानियां जिसे वो पैसों से दूर कर सकते हैं, मगर वो ऐसा नहीं करती है क्योंकि उसके पति ने वो मूर्ति उसे एक ऐसी जगह से ला कर दी थी जिसकी यात्रा के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसे कई ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिससे बच पाना उसका मुश्किल था। वो काम के सिलसिले से एक शहर से दूसरे शहर यात्रा किया करता था, मगर एक दिन उसे आते समय सही रास्ता नहीं मिल पाता है, जिस कारण वो ऐसे जंगल से होते हुए घर आता है जहाँ कई जहरीले कीड़े मकोड़े उसे काट लेते हैं। और एक कारण ये भी था कि वो मूर्ति माँ दुर्गा की थी और वो औरत माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। उस औरत को इतनी ज़्यादा परेशानियां हुई, मगर वो जानते हुए भी उस मूर्ति को कभी नहीं बेचती है। वो अपने आसपास के लोगों को भी कभी नहीं बताती है कि उसके घर में माँ दुर्गा की एक कीमती मूर्ति रखी है। उसका घर कच्चा था जिसमें चोरी आराम से हो जाती है, इसीलिए वो किसी को भी उस मूर्ति के बारे में नहीं बताती है। कई साल बीत जाते हैं और वो औरत अब बूढ़ी हो जाती है। उसके दोनों बच्चे भी अब बड़े हो जाते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। दोनों बहुएं अब उस छोटे घर में रहती हैं। घर छोटा होने के चलते दोनों में काफ़ी झगड़े होते हैं, और रोज़ दिन ये झगड़ा देखकर वो औरत अपने दोनों बेटों से कहती है, क्यों ना तुम दोनों मिलकर कुछ ऐसा काम कर लो जिससे पैसे थोड़े ज़्यादा आ जाएं और तुम इस घर को बड़ा करके बनवा लो। कब तक तुम अपने पिता की छोटी सी ज़मीन पर खेती करते रहोगे? वो दोनों बेटे इस बात से इनकार करते हैं और ताने मारते हुए कहते हैं कि नया काम शुरू करने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे तुम्हारे पास है ही नहीं, और ना तुम वो मूर्ति कभी बेचोगी जिससे हम सभी की हालत ठीक हो जाएगी, तो इसलिए तुम कुछ ना ही बोलो तो ठीक है। वो औरत अब कुछ ना कहना ही ठीक समझती है। एक दिन रोज की तरह जब वो औरत माँ दुर्गा की पूजा करती है तो उसे कुछ अजीब लगता है। वो मूर्ति जिसकी वो पूजा किया करती थी वो आज कुछ बदली सी लग रही थी। वो जब उसे देखती है तो पता चलता है कि वो मूर्ति नकली है। वो अपने दोनों बेटों से इसके बारे में पूछती है, मगर वो इस बात से इनकार कर देते हैं कि ये मूर्ति नकली है, जबकि वो मूर्ति उन दोनों बेटों ने ही चुराई थी। कई दिनों बाद वो उस घर को ठीक कराकर और उसे और भी बड़ा करके आराम से रहने लगते हैं। अब वो औरत जान चुकी थी कि वो मूर्ति जरूर इन दोनों बच्चों ने ही चुराई है, मगर वो अब कुछ नहीं कर पाती है, बस माँ दुर्गा को याद करते हुए रोती रहती है और खुद को कोसती है कि क्यों उसने ऐसे बच्चों को जन्म दिया। वो औरत अब काफ़ी बूढ़ी हो जाती है, जिसको वो दोनों बेटे आश्रम में छोड़ आते हैं। आश्रम में छोड़ने के बाद उस औरत को वो मूर्ति भी दे देते हैं जिसकी वो हमेशा पूजा किया करती थी। हालांकि वो मूर्ति नकली थी, मगर वो औरत सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करती है। कई दिनों बाद पता चलता है कि दोनों बेटे कंगाल हो चुके हैं और उनके पास वो घर अब नहीं बचा होता है जिसे उन्होंने बनाया था। हुआ ये था कि उन्होंने उस बेची हुई मूर्ति के पैसों से एक नया व्यापार शुरू किया था, जिसमें घाटा होने के बाद उनके ऊपर काफ़ी कर्जा हो जाता है, जिसके बाद उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया था और वो फिर से पहले की तरह ही कंगाल हो जाते हैं। असल में उस घर पर उनकी माँ का आशीर्वाद था और माँ के साथ साथ उनको माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी मिलता था, मगर उन्होंने जब अपनी माँ को ही आश्रम में छोड़ दिया तो दोनों का आशीर्वाद उन पर से ख़त्म हो गया और वो दोनों कंगाल हो गए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए हमसे जुड़े रहें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।